देखो इससे पहले का वीडियो में हम लोग, इससे पहले का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, सिंपल फ्यूचर पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर बाबू? अब देखो सबसे पहले आ जाता है क्या? पहचान। क्या आता है? पहचान। पहचान। बस लिखो, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में तार रहूँगा। देखो ध्यान से देखो बाबू, टोनी के टेस्ट लेंगे, अगर नए अच्छा नंबर लाया ना तब देखना कितना मार बढ़ चढ़ेगा। तार रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, में से कोई एक रहे तो यह समझना चाहिए कि दिया गया वाक्य कौन टेंस का है बाबू? हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, लड़का गजब लड़का है यार, इतना अब देखो इसका सेंटेंस कैसे रहेगा? जैसे मैं खाता रहूंगा। पहचान में क्या बोला है बाबू? कि तार रहूंगा। पहचान में बताएं। अब देखो यहां भी तार रहूंगा, मतलब कि कंटिन्यूअस में हमेशा हम बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताए थे कि मैं क्या बताए थे? कि मैं खा रहा हूं, उसमें भी कंटिन्यू था मगर वो प्रेजेंट में था, ठीक। और पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या बताए थे? मैं खा रहा था, बताए थे, वो भी कंटिन्यू था मगर वो क्या था? पास्ट में, बीता हुआ कल में। और ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यू रहेगा, मैं खाता रहूंगा मगर फ्यूचर में रहेगा। है क्लियर? तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं भी दिखाई देता है तो क्लियर समझ लेना है कि ये कौन टेंस का बाबू? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? पहचान लेगा बाबू कैसे बनेगा? यस सर। अब देखो, अब इसका जब समझ में आएगा कि ये इस टेंस का है तो अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बनाने की विधि। बस लिखेंगे क्या? बनाने की विधि। हाँ, बनाने की विधि। बस FIRST, फर्स्ट पर्सन में शैल बी, SHALL, शैल बी, और हाँ, और बाकी, हाँ, बाकी सभी में ये क्या बाबू? सहायक क्रिया, याद रखना, लिख दिए हैं। फर्स्ट पर्सन में देखो यहाँ पर्सन लिखना भूल गए यार, यहाँ ध्यान दो। पर्सन, PERSON, फर्स्ट पर्सन में शैल बी, और बाकी सभी में क्या लगेंगे बाबू? हाँ, विल बी, सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया को हेल्प क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। विल बी। और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को क्या बोला जाता है बाबू? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को क्या बोला जाता है?
हाँ वेरी गुड, मेन वर्ब VRB, मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे, ING, क्लियर। मतलब भी फॉर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखो फिर से एक बार देखो, क्लियर कर लो रे। फर्स्ट पर्सन में शैल बी का प्रयोग शैल बी और बाकी सभी में विल बी का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे, में और मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया के रूप में, पूरा नहीं लिखे, देखो यहाँ लिख दो, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया यहाँ लिख दो, देखो ना रे, समझो ना रे। और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को ही क्या बोला जाता है, मेन वर्ब ING या ING भी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, मैं खाता रहूँगा तो I शैल, ऐसे जब डबल L शैल, और क्या बोले बी, तो I शैल बी, और खाना का क्या होता है, ईटिंग, EATING, ईट होता है, ईट में ING जोड़ दिए, क्लियर। अब इसी का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, WILL विल बी, और प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर बाबू। ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ेंगे। 1 मिनट। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसी का नेगेटिव, क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव और क्वेश्चन। पॉजिटिव तो पढ़ नहीं है रे ला। अब जैसे देखो क्या है, देखो रे, समझो, जैसे वह बाजार नहीं जाती रहेगी, क्लियर है बाबू। वह बाजार नहीं जाती रहेगी, तो यहाँ नहीं आ गया, वह बाजार नहीं जाती होगी, सुनने से ही लग रहा क्या कि लड़की है, हाँ। फ्यूचर कंटिन्यू, तो सी लगाएंगे बाबू, सी विल, हाँ सी विल नॉट बी, हाँ सी विल नॉट बी, और जाना का क्या था, गोइंग, हाँ वेरी गुड। अब तुम लोग सीख रहा है। सी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, बाबू क्या नाम है तेरा, ध्रुव, देखो ध्रुव, यहाँ ध्यान देना बाबू, कन्फ्यूजन होता है क्या, कन्फ्यूजन क्या होता है ये समझो तुम लोग। सी विल नॉट बी, नॉट पहले आता है, ये नहीं कि बी के बाद लगा देना, याद रखना, सी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। बहुत सारा लड़का क्या करता है, विल बी नोट लगाता है, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। अब जैसे इसी का कोई क्वेश्चन देख लो कि तुम पढ़ते हुए क्यों रहोगे, तुम पढ़ते हुए क्यों रहोगे, हाँ तुम पढ़ते हुए क्यों रहोगे। तो बाबू सुनने से ही लग रहा कि यह पढ़ते हुए क्यों रहेगा, तो कौन टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ठीक। तो क्यों का क्यों होता है, वाई, WHY, वाई विल, यू के साथ विल लगेगा तो वाई विल यू बी, क्लियर।
वाई विल यू बी स्टडिंग, STYDING, इट इज कंप्लीटेड। इसका फॉर्मूला बता दें। हाँ, वाई विल यू बी स्टडिंग, तुम पढ़ते हुए क्यों रहोगे, ठीक है। हाँ, इसका फार्मूला जैसे देखो, इसका तुम पढ़ते हुए क्यों रहोगे, तो पहले क्वेश्चन मार्क कोई भी रहे, मान लो क्वेश्चन वाला जो भी रहे, जैसे वाट है, जैसे मान लो वाट है, हाँ WHAT, वाट प्लस विल या सेल, SHALL, ठीक है। वाट या विल या सेल, और उसके बाद क्या रहेगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस, अरे सब खिस्सा कहानी यही बता लेगा, गजब लड़का। वाट प्लस विल, वाट देखो, वाट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा बाबू, बी, और उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बाबू। वाट, हाँ जो भी क्वेश्चन है, वाट, वाई, हाउ, तो वाट प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 मतलब हमेशा ING जुटेगा मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है तुम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं अगर दिक्कत होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को रेगुलर देखें तभी समझ में आएगा, ठीक है। और कहीं भी अगर कमेंट हो, कहीं दिक्कत होता है तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।